स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो था स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जिसमें हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग की रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड कोस्टिंग कैसे तैयार की जाती है, ये सब हमने स्टडी किया था। उसी से ही आगे ठीक अगला स्टेप होता है वेरिएंस एनालिसिस का। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करने की एक स्टैंडर्ड कोस्ट फिक्स करते हैं और उस स्टैंडर्ड कोस्ट के बेसिस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, और उसमें अगर कोई एडवर्स कॉजेज़ आए हैं जिनकी वजह से एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो उन कॉजेज़ को ढूंढने का और उन्हें रिमूव करने का हम काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग में तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी डिपार्टमेंट की। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस से मिलान करना, उसको मैच करना, और जो कॉजेज़ हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, जो हमारे फेवरेबल में नहीं हैं, उन्हें ढूंढना, उनकी स्टडी करना। तो वेरिएंस एनालिसिस इसी काम में हमारी हेल्प करता है। इसमें हम स्टैंडर्ड डाटा का एक्चुअल डाटा से कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारे जो वर्किंग हुई है एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यानी फेवरेबल हुई है या स्टैंडर्ड से बाहर हुई है यानी एडवर्स हुई है। तो वेरिएंस एनालिसिस हमारी इस काम में हेल्प करता है। इसमें हम अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर ये देखते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है वो कैसे आए हैं, फेवरेबल आए हैं या एडवर्स में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्चुअल बिहेवियर वर्सेस फोरकास्टिंग और प्लान्ड बिहेवियर इन बजटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड एनालिसिस क्या है, वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक्चुअल में जो हमारे प्रोडक्शन हुई है या जो हमारी एक्चुअल में वर्किंग हुई है डिपार्टमेंट की, उसका हमने जो फोरकास्ट किया था, जो प्लान किया था, स्टैंडर्ड बनाए थे, उसमें क्या डेविएशन आए हैं, इन्हें हम इसके थ्रू चेक करते हैं। अब ये डेविएशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डेविएशन चेक करने हैं, तो इसी को ही बोलते हैं वेरिएंस एनालाइज करना। दिस इज एसेंशियली कंसर्न विद हाउ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड प्लान्ड बिहेवियर इंडिकेट हाउ बिजनेस परफॉर्मेंस इज बीइंग इम्पैक्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि एक्चुअल और प्लान्ड जो हमने किया था उनकी वजह से जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यानी जो हमने परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जब उनका एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है तो उनमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, उन डिफरेंसेस का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ओवरऑल हमारे प्रॉफिट पर, हमारी प्रोडक्शन पर, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर, प्रोडक्ट प्राइस पर, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बिजनेस की है उस पर। तो इस तरह से जो अलग अलग टाइप के जो परफॉर्मेंस पर हमारे इम्पैक्ट पड़ा है एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस होने की वजह से, वो हम इसमें चेक करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस इज द मेजरमेंट ऑफ वेरिएंसेस, लोकेशन ऑफ देयर रूट कॉजेज, मेजरिंग देयर इफेक्ट एंड देयर डिस्पोजिशन। वेरिएंस एनालिसिस को अगर हम एक डेफिनेशन में समझना चाहें तो ये एक तरह की जो है मेजरमेंट टेक्निक है, जिसमें हम जो हमारे कॉजेज हैं, जो वेरिएशन आए हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, उन्हें ढूंढते हैं
उन्हें पता करते हैं और उनकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है और वो क्यों जो है आए हैं ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में मिलान करते हैं और जो कॉजेज़ हैं चाहे वो फेवरेबल हों चाहे वो जो है एडवर्स हों उन्हें ढूंढते हैं और एडवर्स कॉजेज़ के क्या, एडवर्स वेरिएंस के क्या रीजंस रहे हैं, क्या कॉजेज़ रहे हैं, उन्हें ढूंढकर उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो पता करते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, इसीलिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक मानी गई है। अब देखिए इसमें एक्चुअली में देखिए कैसे करते हैं हम इसमें। जैसे सपोज कीजिए कि हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपीज़ फिक्स कर दी है, ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब इसमें एक्चुअल में जब काम हुआ तो सपोज कीजिए हमारी जो कॉस्ट आई है वो 12 रुपये आई है बनाने की। हमने क्या फिक्स किया था, 10 रुपीज़, आई है 12 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पर एडवर्स में काम हो रहा है, एडवर्स यानी नेगेटिव में काम हो रहा है। कितना, 2 रुपये का, यानी हमने जो तय किया था उससे 2 रुपये ज़्यादा हमारी कॉस्ट आई है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, हमारी जो सेल प्राइस है वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें जो है लॉस होगा। जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके मुकाबले हमने जो एक्चुअल काम किया है उसमें कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ रही है। अब वेरिएंस एनालिसिस एक तो ये इफ़ेक्ट ढूंढता है, दूसरी बात ये इफ़ेक्ट कहाँ से आया है। इसमें अलग अलग हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि ये जो 2 रुपये का इफ़ेक्ट है ये आया किस वजह से है, फिर हम ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसके क्या कॉजेज़ रहे, ये सब ढूंढने के बाद तभी मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो इनको कैसे जो है इसको रिमूव करे, कैसे इसको जो है ठीक करे। तो ये तो होगी एडवर्स की बात। इसमें फेवरेबल जो है इम्पैक्ट वे भी आ सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड 10 ही रुपये फिक्स की थी और उसको बनाने पर हमारी जो कॉस्ट है वो जब एक्चुअल में आई है तो वो 9 रुपीज़ आई है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे उससे बेटर काम हुआ है, तो यहाँ पर ये कंडीशन मानी जाती है फेवरेबल। इसे हम FAV से इंडिकेट कर देते हैं, फेवरेबल कंडीशन है ये। कितनी, 1 रुपया पर प्रोडक्ट यूनिट। तो यहाँ ये फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी बेहतर काम हुआ है, उसमें और ज़्यादा स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इससे ये पता चला कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से बेटर आ रही है, तो और ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, ये भी कोशिश की जाती है देखने की। तो इस तरह से जो है हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो फेवरेबल हो रही है या नेगेटिव में जा रही है, यानी एडवर्स हो रही है। ये ऐसा लेकिन कब हो सकता है, जब हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग करें, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के थ्रू स्टैंडर्ड्स फिक्स करें और उसके बाद हम वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करें और मॉनिटर करें। ऐसा तभी हो सकता है। और इसके बाद इनके कॉजेज़ ढूंढने के बाद इनको रिमूव करने के लिए हम पॉलिसी बनाएं, तभी इसको करने का फ़ायदा होगा, नहीं तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट की एक तरह से हेल्प करता है कि उसको डिसीजन कब लेना है, कहाँ लेना है, किस तरह से लेना है और किस सेक्टर में लेना है। बिना इसके उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ से कम आ रही है, कहाँ से ज़्यादा आ रही है, क्या कॉजेज़ हैं, तो कैसे जो है वो उसके लिए जो है कोई पॉलिसी बना लेंगे। तो इस तरह से जो है वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल का परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं और उसमें जो लूप होल्स हैं वो पता करते हैं। तो आज हमने जो है वेरिएंस एनालिसिस जो है स्टडी किया।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा और इसके फॉर्मूले बताऊंगा कि इसमें जो है वेरिएंस एनालिसिस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।